हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट विद परी MCQ एंड जीके। आज हम देखेंगे, ऐसे तो इजी है लेकिन अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का NCERT का वीडियो बनाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का साइंस का NCERT का 100 MCQ क्वेश्चन आंसर, क्लास 6 का साइंस का NCERT से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो तथ्यों को समझना। कैसे? विज्ञान क्या करता है? अवलोकन करता है, प्रयोग और प्रमाण के आधार पर तथ्यों को समझता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। और देखिए, आपको ऐसा लगता होगा ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी सिंपल चीज़ें ही हमें याद नहीं रहती। अक्सर उसको हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं और जब टाइम आता है तो हमें याद ही नहीं आता। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इसी में से कैसे क्वेश्चन आए हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से कौन सा सजीव है? सजीव कौन सा है? सजीव किसे कहते हैं? जो बढ़ता है, श्वसन करता है, प्रजनन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पेड़ जो है वो सजीव है, क्योंकि वो बढ़ता भी है, प्रजनन भी करता है और श्वसन भी करता है। भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? तो संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? सभी पोषक तत्व होने चाहिए। सभी पोषक तत्व मीन्स संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। चुंबक का कौन सा भाग सबसे अधिक आकर्षित करता है? चुंबक का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है? तो ध्रुव। ठीक है, ध्रुव जो है वो सबसे, ध्रुव में जो है आकर्षण शक्ति होती है चुंबक में। निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ है? लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा की रबर। कौन है? लोहा। लोहा जो है वो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, इसलिए वह चुंबकीय पदार्थ है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। ठीक है, मीटर में लंबाई मापा जाता है। स्थिर वस्तु में क्या नहीं होता? तो गति नहीं होती, क्योंकि वह अपनी स्थिति नहीं बदलता। कोई भी वस्तु है वो अपना स्थिति नहीं बदलता, तभी हम उसे कहते हैं कि वह स्थिर है। निम्न में से कौन ठोस है? अब पहले ये बस समझते हैं ठोस किसे कहते हैं। ठोस मतलब जिसका आकार निश्चित हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लकड़ी निश्चित है। लकड़ी का आकार जो है वो निश्चित है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो दूध, हवा, जल, इसका आकार, जैसे दूध है आप जिस बर्तन में रखेंगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन लकड़ी का आकार निश्चित है। ठीक है, लकड़ी का निश्चित आकार और आयतन होता है, इसलिए वह ठोस है। गैस का निश्चित क्या नहीं होता? गैस का क्या निश्चित नहीं होता? तो उसका आकार नहीं निश्चित होता। क्यों? क्योंकि गैस पात्र के अनुसार आकार बदलता है। तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए बुखार नापा जाता है। कैसे? थर्मामीटर से। तो इसलिए तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। जल का गैसीय रूप क्या कहलाता है? तो जल का गैसीय रूप भाप कहलाता है। ऐसे हमें लगेंगे इजी है, लेकिन इसी में से क्वेश्चन आया भी है, हम आपको आगे दिखाते हैं। वाष्पीकरण किस प्रक्रिया में होता है? ठीक है, तो किसी भी वस्तु को गर्म करने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। धान से भूसी अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? फटकना। जैसे हम साफ करते हैं ना, धान में से भूसी निकालते हैं। ठीक है, रेत और पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि? ये क्वेश्चन BPSC में आया हुआ है। ठीक है, कि रेत और पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो कैसे आप अलग कर सकते हैं उसको? छान के। ठीक है, क्या बोल रहा है? छान के। फिल्टर द्वारा रेत को अलग किया जाता है। सजीवों की एक विशेषता क्या है? मतलब कैसे आप कहेंगे कि ये सजीव है?
तो क्या है एक विशेषता कि सजीव श्वसन करते हैं, तभी ना उसको बोलेंगे कि वह सजीव है। पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश, मिट्टी, जल या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सब कुछ चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। 18 प्राकृतिक संसाधन कौन सा? अब सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या है कि जो कुदरत से प्राप्त हुआ हो, तो यहाँ पे क्या होगा? जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो सूर्य है, सबको पता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अभी आपको लगेगा कि हमें सब आ रहा है, लेकिन ऐसे इजी समझ के इग्नोर करेंगे फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। विज्ञान में किसी वस्तु को ध्यानपूर्वक देखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अवलोकन। ठीक है। निम्न में से कौन स्तनधारी है? ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था 3.0 में। देखिए निम्न में से कौन सा स्तनधारी है? कौन स्तनधारी है? अब आप लोग सोचेंगे मछली, मेंढक, गाय, छिपकली क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? गाय। गाय जो है वो स्तनधारी है। शरीर निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोटीन। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिए। विटामिनों की कमी से क्या होता है? तो रोग होता है। चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। एक बोलता है कि समान ध्रुव, तो चुंबक के जो समान ध्रुव है वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, क्या करते हैं? प्रतिकर्षित होता है ना, माइनस और प्लस पॉइंट मिलते हैं तब आकर्षण होता है। ठीक है, यहाँ पे समान ध्रुव बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए असमान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं कैसे? उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गति की एसआई इकाई क्या है? गति की वहाँ पे क्या था? लंबाई, तो उसकी क्या इकाई मीटर में मापी जाती है। यहाँ पे गति की इकाई किस क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है गति। ठीक है। निम्न में से कौन वृत्तीय गति? वृत्तीय गति यानी गोल सर्कल में कौन करता है? तो घूमता हुआ पंखा कैसे चलता है? गोल चलता है ना। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ऐसा मत समझिए कि इजी है। वैसे भी 6 स्टैंडर्ड का थोड़ा इजी ही होगा। हम शुरू से 12 तक सब क्लास का वीडियो सारे सब्जेक्ट का बनाएंगे। तो हम आज शुरुआत किए हैं 6 स्टैंडर्ड से, ताकि आपको कहीं और ना भटकना पड़े, आपको खुद से प्रश्न ना खोजना पड़े। द्रव्य का निश्चित क्या होता है? द्रव्य का निश्चित क्या होता है? तो आयतन निश्चित होता है। तो मापते हैं ना द्रव्य को, जैसे दूध है, पानी है, तो उसको किसी से मापा जाता है। ठीक है, उसका आकार नहीं है, ठोस का आकार होता है। गैस के कणों के बीच कैसा आकर्षण होता है? तो कम आकर्षण होता है। ठीक है, गैस के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है। सामान्य मानव शरीर का टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ये एसएससी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है। बर्फ किस अवस्था का उदाहरण है? तो बर्फ जो है वो ठोस अवस्था का उदाहरण है। बर्फ जमता है ना, ठोस होता है। जल वाष्प के ठंडा होने पर क्या बनता है? जब जल के भाप है वो ठंडे हो जाते हैं तो क्या बनता है? तो जल की बूंदें बनती है। नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी स्टेट एग्जाम में नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वाष्पीकरण की विधि अपनाई जाती है। वाष्पीकरण मतलब क्या हो? वाष्पीकरण किसे कहेंगे? इसमें क्या होता है? पानी उड़ जाता है भाप से और नमक बच जाता है। निम्न में से कौन निर्जीव? निर्जीव मतलब जो प्रजनन नहीं करेगा, जो श्वास नहीं लगे, जो गति नहीं करेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। ठीक है।
पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन जो पौधे बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्योंकि वे समाप्त हो सकते हैं, इसलिए उनको लिमिट में जितनी ज़रूरत हो उतनी ही यूज़ करनी चाहिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? 365 दिन। ठीक है, 365 दिन, ऐसे 366 और बाकी के जो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 1/4 दिन समय लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब लीप ईयर होता है तो 4 दिन अधिक होते हैं। चंद्रमा स्वयं प्रकाश क्यों नहीं देता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में सूर्य का प्रकाश जो होता है उसका परावर्तन है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? वैज्ञानिक विधि का कि अवलोकन करना, इसका पहला है विधि। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? अब आप बताइए कमेंट में, इसमें क्या करेक्ट आंसर आएगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुर्गी अंडे देती है। कैसे? बिल्ली बच्चे देती है, गाय भी बच्चा देता है और कुत्ता भी। ठीक है, स्कर्वी रोग किस विटामिन? अब विटामिन में से भी एक क्वेश्चन आता है आपको, विटामिन के रासायनिक नाम और उससे कौन सी बीमारी होती है उसकी कमी से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए आवश्यक है। कंपास में किस प्रकार का चुंबक प्रयोग किया जाता है? कंपास में क्षण चुंबक प्रयोग किया जाता है। चुंबक की खोज किस देश में हुई मानी जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कहीं देखा? इसका आंसर आपको पता है? तो नहीं, इसका सही आंसर होगा यूनान, ग्रीस में मैग्नेशिया नामक स्थान से चुंबकीय पत्थर मिलने के कारण इसका नाम मैग्नेट रखा गया। चुंबक को मैग्नेट कहते हैं ना, तो उसका नाम मैग्नेट क्यों रखा गया? क्योंकि मैग्नेशिया नामक स्थान से चुंबकीय पत्थर मिला था, इसलिए उसका नाम मैग्नेट रखा गया। किस वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई कुल लंबाई क्या कहलाती है? किसी वस्तु द्वारा जब मार्ग तय किया जाता है तो उसकी लंबाई को क्या कहा जाता है? उसको दूरी कहा जाता है। क्या? दूरी। तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। घड़ी की सुइयों की गति किस प्रकार की होती है? तो घड़ी की सुइयों की गति वृत्तीय होती है, यानी कि गोल घूमती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गैस है? तो कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन है। ये इजी है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, बताइए। ठोस। ठीक है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। ठीक है, क्या आएगा? केल्विन। देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन आता ही है एसआई इकाई में से। वाष्पीकरण की गति किस में बढ़ती है? किस में बढ़ती है? तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि बादल बनने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? बादल बनने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो संघनन पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? संघनन। क्यों? क्योंकि जल वाष्प ठंडी होकर सूक्ष्म बूंदों में बदल जाती है, तभी ना बादल बनते हैं। चावल और कंकड़ को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? उपयुक्त विधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाथ से चुनना। इससे अच्छे से हटेंगे। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? वायु, जल, भोजन, उपयोग सभी आवश्यक है। ठीक है, पौधे वातावरण में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो मनुष्य लेते हैं।
निम्न में से कौन नवीनीकरण संसाधन, देखिए नवीनीकरण और विनवीनीकरण इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश या प्राकृतिक गैस, क्या आएगा आंसर? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है, वो लगातार उपलब्ध रहता है, इसलिए ये क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। ये कोयला की क्या होती है कि शॉर्टेज हो सकती है, मतलब कि अकाल हो सकता है, कमी हो सकती है, पेट्रोलियम की भी कमी हो सकती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश की नहीं। सौरमंडल का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। समझ में आया आपको? पृथ्वी अपने धरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, कितने समय में करती है, आप लोग बताइएगा थोड़ा। 24 घंटे में। और इससे क्या होता है, 24 घंटे में जब अपने धरी पर चक्कर लगाती है तो इसी कारण दिन और रात होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, दिन और रात क्यों होता है और ऋतुओं में चेंजेस कैसे होते हैं, ऋतु कैसे बदलते हैं। तो ऋतु बदलते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है इसके हिसाब से, और अपने धरी पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8, मतलब जिनको मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल है, झाड़ू आपको देख के ही समझ में आएगा ये कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं है। निम्न में से कौन उभयचर है, और उभयचर किसको बोलते हैं, मतलब जो जल में भी रह सके और मिट्टी जमीन पर भी रह सके उसको हम उभयचर बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मेढक। शरीर को रोगों से बचाने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, तो यहाँ पे होगा विटामिन, क्योंकि अक्सर विटामिन की कमी से ही मानव शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होते हैं। खाद्य पदार्थों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आपने 6 स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा होगा, अभी आप देखते होंगे तो शायद आपको याद आएगा। अब ये MCQ क्वेश्चन हमारे लाने का एक ही उद्देश्य है कि जब आप बुक खोल के पढ़ेंगे ना NCERT का, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, इतना ईजी है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इसलिए हम क्वेश्चन बना के पेपर में से देख के लाए, ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यदि किसी चुंबक को बीच से तोड़ा जाए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, 2 नए चुंबक बनेंगे। प्रत्येक भाग में नया उत्तर और दक्षिण ध्रुव बन जाता है। गति का सूत्र क्या है, यानी गति कैसे खोजा जाएगा, गति कैसे मापा जाएगा, तो गति इज इक्वल टू क्या आएगा, दूरी बटे समय। निम्न में से कौन दोलन गति का उदाहरण, मतलब डोलता है, कौन दोलन गति का उदाहरण है, झूला। देखे हैं झूला कैसे डोलता रहता है, ऐसे आप कुछ देर के लिए झूल के उतर जाएगा तो भी वो झूलता रहेगा। पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड्य होती है, कौन सी अवस्था संपीड्य होती है, तो गैस की अवस्था। गैसों के कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है, ठीक है। द्रव का आकार किस पर निर्भर करता है, तो उसके पात्र पर निर्भर करता है, ठीक है। थर्मामीटर में सामान्यतः कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर जिससे बुखार या टेम्परेचर मापा जाता है, उसमें क्या यूज़ होता है, तो उसमें पारा यूज़ होता है। पारा तापमान के अनुसार तेजी से फैलता और सिकुड़ता है। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। सामान्य वायुदाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता है। ओस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ओस बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, ठीक है। जल वाष्प ठंडे होकर जल की बूंदें में बदल जाती है। आटा और भूसी को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, छनना कहलाता है। हम लोग छन्नी से आटा छानते हैं ना। निम्न में से कौन सजीवों का गुण नहीं है, सजीव किसको बोलेंगे, जिसमें प्रजनन होगा, श्वसन होगा, वृद्धि होगी, लेकिन क्या बोल रहा है, सजीव का गुण नहीं है, तो जंग लगना सजीव का गुण नहीं है। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है UPSC के एग्ज़ाम में। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, अगर पता है तो कमेंट में लिखिए, हम बता रहे हैं आपको क्या होगा करेक्ट आंसर। आपका क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ब्लड का रंग लाल होता है,
हीमोग्लोबिन के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। याद रखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट में हम बताते जा रहे हैं आपको। निम्न में से कौन अनवीनीकरण संसाधन है? अनवीनीकरण मतलब आपको जल्दी उपलब्ध नहीं होता है, उसकी कमी आ सकती है, तो क्या आंसर होगा? कोयला जो है उसकी अनवीनीकरण संसाधन है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। मंगल की सतह पर क्या है? आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसे लाल दिखाई देता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया था एसएससी एग्जाम में कि जो मंगल ग्रह है उसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड तत्व होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। शनि ग्रह की प्रमुख विशेषता क्या है? शनि ग्रह की, क्योंकि यहाँ पे सुंदर वलय पाए जाते हैं। वलय क्या होते हैं? शनि अपने आकर्षण वलयों के लिए प्रसिद्ध है। दिन और रात किस कारण होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि दिन और रात और ऋतुएं क्यों होती है। पृथ्वी अपने धरी पर घूमती है तो क्या होता है? दिन और रात होता है। और सूर्य की परिक्रमा करती है तो ऋतु बदलते हैं। 81 विज्ञान में प्रयोग क्यों किए जाते हैं? क्यों किए जाते हैं? तो तथ्यों की जांच करने के लिए। निम्न में से कौन सा जीव उड़ सकता है? बताइए, इसमें क्या करेक्ट आंसर आएगा? तो चमगादड़ जो है वो उड़ सकता है। ठीक है, चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो उड़ सकता है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट की जल? तो ऊर्जा में याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? तो कैल्शियम। ठीक है, दांतों और हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा उपयोगी होता। पृथ्वी स्वयं एक विशाल क्या है? क्या है? तो चुंबक है। कंपास की सुई हमेशा किस दिशा में संकेत करती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करती है। कंपास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार कार्य करता है। गति की एसआई इकाई क्या है? तो गति की एक एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सरल रेखीय गति का उदाहरण है? रेखीय गति, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधी सड़क पर चलती कार। रेखीय मतलब लाइन में, ठीक है, सीधा। गैसों का कोई निश्चित क्या नहीं होता? गैस का कोई निश्चित क्या नहीं होता? तो आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? बर्फ जो है वो पानी में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? गलन। गले के न बनता है, बर्फ गल जाता है तो पानी बनता है। पानी का जमाव बिंदु वो था बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जमाव बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन आंसर में फिर आप कंफ्यूज होंगे। समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है? क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से क्या होगा? पानी जो है वाष्प बन जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। सभी सजीवों में कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? श्वसन की प्रक्रिया होती है, तभी उसको सजीव बोल सकते हैं। पौधे भोजन बनाने के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? लेते कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते कौन सा है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है? भविष्य के लिए बचा के रखना है ना, भविष्य के लिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय में पूरी करती है? तो 365। देखिए आप 366 कब होता है? लीप ईयर में, ठीक है। 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। और इसी के कारण क्या होता है? ऋतुएं होती है। सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है सौरमंडल का केंद्र। उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी होगा, आपने ध्यान से देखा होगा। आपके लिए
हमारा विश्वास मानिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप बुक पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे, इससे अच्छा हम खुद क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।